इस एनिमी में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसी के लोग इतना बुरा सलूक करते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मरने की हालत में पहुंच जाता है। अपनों का ऐसा सलूक देखकर मेन कैरेक्टर एक डेविल कल्टीवेटर बन जाता है। चलो फिर इस मजेदार सी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बड़े रूथलेस तरीके से अपना रिवेंज लेता है। इस एनिमी के स्टार्ट में हम चू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है। हर तरफ ठंडर गूंज रहा होता है और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम चू शेनहाई होता है और उसे जंजीरों में कैद किया होता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। और वो ऊंची आवाज में अपने फादर से बोलता है, फादर, ये डिवाइन बोन कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये तो एक सील है जिसने मेरी डेमोनिक पावर को सील किया हुआ है। अगर इस डिवाइन बोन को मेरी बॉडी से निकाल दिया गया तो मेरी डेमोनिक पावर अवेक हो जाएगी। लेकिन इन सब बातों का हमारे एमसी के फादर पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तुम चू फैमिली के लिए कचरे के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे पास डिवाइन बोन होने के बावजूद तुमने अपनी पावर में जरा भी सुधार नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी डिवाइन बोन तुम्हारे छोटे भाई की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी, जिससे तुम्हारी वजह से हमारी चू फैमिली की जो रेपुटेशन गिर गई है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ को देखते हैं, जो रोने का नाटक करती हुई बोलती है, तुम्हारा छोटा भाई काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है, जिससे एक दिन वो आसमानों के शिखर को छुएगा। इसके पीछे पीछे चू फैमिली के मेंबर भी यही बात दोहराने लगते हैं, इसलिए तुम अपनी डिवाइन बोन अपने भाई को दे दो। तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर का छोटा भाई भी आता है और वो हंसते हुए बोलता है, चू शेनहाई, तुम्हारे जैसे कचरे के पास ऐसी डिवाइन बोन नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपनी डिवाइन बोन मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वो दिल ही दिल में सोचता है, इस डिवाइन बोन को पाने के बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है, चू शेनहाई, फिक्र मत करो, तुम्हारी डिवाइन बोन लेने के बाद हम तुम्हें चू फैमिली से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हें चू फैमिली में एक गार्ड के तौर पर रखेंगे। और वो अपने चू फैमिली के एल्डर को डिवाइन बोन निकालने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर चू फैमिली के एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करते हुए डिवाइन बोन को निकालने लगते हैं। सभी एल्डर की कंबाइन पावर से काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही होती है और आसमान से थंडर स्ट्राइक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर होती है, जिससे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और वो रोते हुए एल्डर को रुकने को कहता है, मगर उस पर कोई रहम नहीं करता। दूसरी तरफ दर्द हमारे मेन कैरेक्टर की बर्दाश्त से बाहर चला जाता है, जिससे उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। इधर वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से डिवाइन बोन को निकाल लेते हैं, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ही ब्लास्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जंजीरें भी टूट जाती हैं। चू फैमिली के एल्डर उस डिवाइन बोन को हमारे मेन कैरेक्टर के भाई की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इधर उस डिवाइन बोन को अब्सॉर्ब करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। तभी चू फैमिली का एक एल्डर डरते हुए बोलता है, सभी इधर देखो, चू शेनहाई को क्या हो रहा है। इधर उस डिवाइन बोन को निकालने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की डिमोनिक पावर अवेक हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो ब्लैक एनर्जी एक डिमोनिक फॉर्म ले लेती है। उस ब्लैक एनर्जी की वजह से मेन कैरेक्टर हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन समन हो जाता है और उस ब्लैक ड्रैगन से काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होती है। और फिर यहाँ से हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक जगह हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि काफी घायल हालत में एक और भर रहा होता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। वो एक कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ पर बैठकर अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। साथ ही में उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है, अगर उस दुनिया ने मुझे इंसान नहीं समझा तो मैं इस दुनिया को एक डीमन बनकर दिखाऊंगा। गुस्से से उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, उसके मुंह पर ब्लैक पैटर्न बनने लगते हैं और साथ ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम हमारे हीरो को एक कमरे के बाहर देखते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी पावर से उस दरवाजे को खोल देता है। फिर हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चू फैमिली के ट्रेजर और डिवाइन क्रिस्टल पड़े होते हैं। उन डिवाइन क्रिस्टल को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उन डिवाइन क्रिस्टल और ट्रेजर को डिवोर कर लेता है, जिससे उसकी पावर रिकवर होने के साथ साथ काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर चू फैमिली का मैनेजर दौड़ कर आता है और वो गुस्से में बोलता है,
आखिर तुम्हारी चू फैमिली के ट्रेजर को लेने की हिम्मत कैसे हुई। उस मैनेजर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो और वैसे भी मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना था। ये सुनकर मैनेजर गुस्से में बोलता है, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी डिवाइन बोन भी नहीं है और अगर मैं तुम्हें यहाँ मार भी दूं तो इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आजमा कर देख लो। इससे मैनेजर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक एनर्जी अटैक कर देता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बस अपने एक हाथ से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो ये काफी नहीं। और वो अपना एक अटैक मैनेजर पर करता है जिसे मैनेजर रोकने की कोशिश तो करता है पर वो उस अटैक को रोक नहीं पाता और वहाँ पर एक काफी बड़ा ही ब्लास्ट होता है जिससे वो ट्रेजर रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कि ब्लास्ट से बच जाता है और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा ही डर जाता है। इधर हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे हम उसके डिमोनिक फॉर्म को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और भाई ये सीन तो काफी ज्यादा ही ऑरा प्लस करने वाला है। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो कि उस डिमोनिक फॉर्म के सामने काफी ज्यादा ही छोटा नजर आ रहा होता है और वो डरते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी घोस्ट एनर्जी से मैनेजर पर अटैक कर देता है जिससे मैनेजर ब्लैक एनर्जी में गिर जाता है और जब ब्लैक एनर्जी वहां से हटती है तो हम मैनेजर को देखते हैं जिसका सिर्फ कंगाल ही बचता है। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है, मेरी बॉडी से डिवाइन बोन निकाल दी गई है जिससे मेरी डिमोनिक पावर सील हुई थी, लेकिन अब मेरी डिमोनिक पावर के रास्ते की रुकावट हट गई है और अगर मैं ऐसे ही कुछ और डिवाइन क्रिस्टल और ट्रेजर को अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं डरमा लेवल में पहुंच जाऊंगा। और वो मन ही मन में अपने भाई को याद करते हुए बोलता है, चू यांग बस अब मुझे शेंग चुआन कंपटीशन का इंतजार है। दूसरी तरफ हमें कल चू फैमिली हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चू फैमिली का एल्डर गुस्से में बोलता है, आखिर चू शेनहाई की हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के ट्रेजर को लेने की। वहीं पर एक दूसरा एल्डर बोलता है, फिक्र मत करो, मैनेजर होंग तियानकिंग के 9th लेवल पर हैं और वो अपने बस एक ही अटैक में चू शेनहाई को मार सकता है। गाइस ये उसी मैनेजर की बात कर रहे हैं जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया है और लगता है अभी तक इन्हें उसकी खबर नहीं मिली। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरा बेटा शेंग चुआन का एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा तो हमारी चू फैमिली की रेपुटेशन काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी और फिर हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक ट्रेजर की बात है तो आज मेरे बेटे की एंगेजमेंट है तो सभी अमीर फैमिली को इनवाइट करो और जब वो आएंगे तो अपने साथ काफी ज्यादा ही पावरफुल ट्रेजर लेते आएंगे जिससे हमारी ही चू फैमिली को फायदा होगा। ये सुनकर चू फैमिली के सभी एल्डर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बोलता है, ये डिमोनिक पावर भले ही काफी पावरफुल है लेकिन ये दूसरी चीजों को डिवोर करने से बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर चू फैमिली के 2 मेंबर बात करते हुए सुनाई देते हैं। इनमें से एक बोलता है, सुना है कि आज यंग मास्टर की एंगेजमेंट है और साथ ही काफी अमीर फैमिली के मास्टर आएंगे जो कि अपने साथ पावरफुल ट्रेजर लेकर आएंगे। जैसे ही ट्रेजर के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर हम चू फैमिली की एंगेजमेंट एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर दूसरी फैमिली के मेंबर भी आ रहे होते हैं और साथ ही वो ट्रेजर भी लेकर आए होते हैं। इधर उन ट्रेजर को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर काफी खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, इतने सारे ट्रेजर से तो हमारी चू फैमिली का ट्रेजर रूम फिर से भर जाएगा। वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसे देखकर उसका भाई उसकी इंसल्ट करने लगता है, जो देखकर एक ओल्ड मैन हमारे एमसी के फादर से पूछता है, आखिर ये कौन है, ये मेरा अडॉप्ट किया हुआ बेटा है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर का भाई उसे सामान उठाने को कहता है। चू फैमिली के मेंबर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो एक डिवाइन क्रिस्टल को उठाते हुए बोलता है, मेरे फादर ने मेरी डिवाइन बोन ले ली और मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ कुत्तों जैसा सलूक किया और साथ ही चू फैमिली ने मेरा मजाक बनाया। क्या ऐसी चू फैमिली को जिंदा छोड़ देना चाहिए? साथ ही वो उस डिवाइन क्रिस्टल को भी क्रश कर देता है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर गुस्से में बोलता है, चू शेनहाई आज चू फैमिली में काफी खुशी का दिन है, क्या तुम इस खुशी के दिन को खराब करना चाहते हो? चू यांग भी अपने गार्ड को हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर काफी सारे गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। उन गार्ड को देख
देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लैक ड्रैगन को समन करके उन पर अटैक कर देता है। उस ब्लैक ड्रैगन को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से में मेन कैरेक्टर से बोलता है, चू फैमिली के मेंबर पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर हमारे हीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो चू फैमिली के मेंबर को डिवोर करते हुए बोलता है, आज सिर्फ चू फैमिली के ऊपर अटैक नहीं करूंगा बल्कि पूरी चू फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। चू फैमिली के सभी मेंबर हमारे मेन कैरेक्टर की डिमोनिक पावर को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर से ऊपर आसमान में एक सर्कल बना देता है जिससे वो चू फैमिली के ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की पावर बढ़ने लगती है। ये देखकर मेन कैरेक्टर का फादर गुस्से में अपने एल्डर को अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर वहां पर दो एल्डर आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है, जब मैंने इसकी डिवाइन बोन निकाली थी तभी मुझे इसका काम खत्म कर देना चाहिए था। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ ही पीछे रहने वाला था, वो टोन करते हुए बोलता है, आज मैं तुम दोनों को यहीं दफना दूंगा। इधर वो एल्डर डरते हुए बोलते हैं, इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। और वो दोनों अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक कर देते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर बस अपने नंगे हाथ से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उन सभी ट्रेजर को डिवोर करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसके पीछे हम उसका डिमोनिक फॉर्म भी देख पाते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक काफी बड़ा स्केलेटन को समन करते हुए उन दोनों एल्डर पर अटैक कर देता है, जिससे वो एल्डर काफी ज्यादा ही घायल हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को पकड़ कर डिवोर कर लेता है और उनकी बॉडी को नीचे फेंक देता है। इधर हम नीचे का सीन देखते हैं जहां चू फैमिली के लोग काफी ज्यादा ही परेशान होते हैं क्योंकि उनको ऊपर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलती है, फिक्र मत करो, वो चू शनहाई एक कचरे के सिवा कुछ नहीं, हमारे एल्डर उसे जल्द ही हरा देंगे। और गाइस, चू यांग की एंगेजमेंट इसी के साथ होने वाली है। तभी उन दोनों एल्डर के स्केलेटन नीचे आकर गिर जाते हैं, जिसे देखकर एमसी का फादर काफी ज्यादा ही डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता आखिर उस लूजर के पास इतनी पावर कहां से आ गई। पर वो अपने आप को होश में लाते हुए अपनी चू फैमिली के मेंबर को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इधर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मन ही मन में सोचता है, अभी मैं अपनी करंट पावर के साथ इन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो ये बोलते हुए वहां से निकल जाता है, तुम लोग बस मेरा इंतजार करना। हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देखकर उसके फादर को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो सभी को उसे ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें घने जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो दिल ही दिल में बोलता है, बस एक और कदम और मैं अगले लेवल में पहुंच जाऊंगा। तभी हम एक चील को देखते हैं जो कि हर तरफ पेपर बिखेर रही होती है। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लिस्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि चू फैमिली ने उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा और शैन चुआंग कंपटीशन जीतना होगा। दूसरी तरफ चू फैमिली के मेंबर हर तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है। उनमें से एक बोलता है, उस कमीने की वजह से हम बिना आराम किए उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की भी एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सभी मेंबर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर एक मेंबर बोलता है, आखिर किस लिए? तुम्हें मारने के लिए और किस लिए? ये देखकर वो सभी गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और उनकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। पर तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है, अब हमें अपनी फैमिली ट्रेजर को समन करना होगा। ये सुनकर चू फैमिली के सभी मेंबर अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक डिवाइन स्वॉर्ड को समन करते हैं और उससे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डिमोनिक फॉर्म को समन करता है जो कि उस स्वॉर्ड को ही खा जाता है। ये देखकर उन सभी लोगों की फट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है, अगर शिकार करना चाहते हो तो शिकार बनने के लिए भी तैयार हो। उनमें से एक मेंबर डरते हुए बोलता है, अगर तुमने हमें मार दिया तो चू फैमिली के एल्डर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर हमारा मेन कैरेक्टर उन पर कोई रहम नहीं करता और उनको खत्म करते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं पूरी चू फैमिली को ही तुम्हारे पास पहुंचा
दूंगा। फिर हम एक भीड़ भाड़ वाले इलाके का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुना है शांग चुआन कंपटीशन काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि वहाँ काफी जीनियस लोग आने वाले हैं। तभी उनमें से दूसरा बोलता है जीत तो सिर्फ चू यांग की होगी। ये सुनकर वो शॉर्ट होते हुए बोलता है क्या क्या वो डिवाइन वून वाला चू यांग भी आने वाला है। वहीं एक घर की छत पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जो एक खामोशी से खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें सीधा शांग चुआन कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कल्टीवेशन अरीना में काफी भीड़ देख पाते हैं। तभी वहाँ पर चू यांग अपनी वाइफ के साथ आता है जिन्हें देखकर आम लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वही भीड़ में हम अपने मेन कैरेक्टर को भी बैठा हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ चू यांग अपनी वाइफ के साथ अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है जो देखकर लोग बातें करने लगते हैं ये चू यांग तो काफी पावरफुल है। तो इनमें से एक बोलता है ये तो वही डिवाइन बोन वाला चू यांग है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो आखिरकार तुम आ ही गए। तभी अरीना के बीच हम एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो कि बोलता है आज का ये कंपटीशन शांग चुआन के जीनियस को चुनने के लिए रखा गया है। जो भी इस कंपटीशन के आखिर तक टिका रहेगा वो शांग चुआन कंपटीशन का विनर होगा। तो चलो फिर इस कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है। ये कहने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं और उसके पीछे हम और भी ओल्ड मैन को देख पाते हैं। तभी अरीना में सबसे पहले चू यांग आता है और वो फाइट करने के लिए सभी को चैलेंज करता है। ये सुनकर कुछ लोग अटैक करने के लिए आने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है आखिर मैं भी तो देखूं डिवाइन बोन वाला चू यांग कितना पावरफुल है। पर चू यांग उन पर एक ही अटैक करता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है ये चू यांग तो काफी पावरफुल है, इतने एक ही अटैक में उन सभी को हरा दिया। दूसरा बंदा बोलता है उससे कौन ही लड़ना चाहेगा। ऊपर के जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है सच में ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है जो इसने अपने एक ही अटैक में उन सबको हरा दिया। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है ये एक जीनियस तो है लेकिन इसके अटैक काफी क्रूर हैं। वहीं पर तीसरा ओल्ड मैन बोलता है अगर ये हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाए तो हमारी फैमिली की पावर और रेपुटेशन काफी बढ़ जाएगी। तभी पहला ओल्ड मैन बोलता है अगर कोई और फाइट नहीं करना चाहता तो मैं इस साल के विनर को अनाउंस करता हूँ। पर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है ठहरो, ये और कोई नहीं हमारा एमसी होता है जिसने अपने चेहरे को एक कपड़े से कवर किया होता है और वह बोलता है मैं भी चू यांग को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर लोग बातें करने लगते हैं आखिर ये कौन है जो चू यांग से फाइट करना चाहता है, क्या इसे मरने से डर नहीं लगता। इधर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है जिसे देखकर चू यांग पूछते हैं आखिर कौन हो और तुम मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने चेहरे से कपड़े को हटाते हुए बोलता है मेरे प्यारे छोटे भाई कैसे हो। ये देख कर चू यांग गुस्से में बोलता है चू शनहाई क्या तुम मरना चाहते हो जो यहाँ चले आए। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर लोग बातें करने लगते हैं मैंने सुना है ये दोनों तो भाई हैं। तो दूसरा बोलता है तो क्या हुआ अगर ये भाई हैं फिर भी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक जीनियस तो दूसरा लूजर है। ये बेकार में अपना तमाशा बनाने के लिए यहाँ चला आया। पर दूसरी तरफ हमारा एमसी उनको इग्नोर करते हुए अपने डिमोनिक फॉर्म को समन कर लेता है। डिमोनिक फॉर्म की पावर को देखकर ऊपर एक ओल्ड मैन भी हैरान होते हुए बोलता है इस डिमोनिक फॉर्म की पावर तो काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ चू यांग गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी डिमोनिक पावर के साथ मुझे हरा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है आज मैं चू यांग चू फैमिली की इस गलती को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चू यांग की पावर प्रेशर को महसूस करते हुए लोग बोलते हैं अच्छा तो ये एक 9th लेवल कल्टीवेटर का प्रेशर है। उस प्रेशर से लोगों को घुटन हो रही होती है पर हमारे एमसी को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चू यांग की तरफ जाने लगता है और हमारे एमसी के चलने से ही जमीन टूटने लगती है और वो चू यांग से कहता है बस 9th लेवल वो डिवाइन बोन तुम्हारे पास होना तो टाइम की बर्बादी है। ये सुनकर चू यांग कहता है बस तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरा एक ही अटैक काफी है। और वो अपने काफी पावरफुल डिवाइन फिंगर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उस डिवाइन फिंगर की पावर को देखकर एक ओल्ड मैन हैरान होते हुए बोलता है चू यांग के इस अटैक की पावर 10th लेवल के बराबर है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को देखकर बोलता है ये अटैक तो काफी कमजोर है। ये कहते ही हमारा एमसी एक डिमोनिक फीस्ट से उस डिवाइन फिंगर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो अटैक एक दूसरे
दूसरे से टकराने लगते हैं। उस डिमोनिक फिस्ट की पावर को देखकर वो पहला एल्डर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है ये तो डिमोनिक पावर है, क्या ये लड़का एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। इधर हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ डिमोनिक फिस्ट के अटैक से चू यांग काफी घायल हो जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। चू यांग भी काफी शॉक्ड होता है और बोलता है तुम तो एक लूजर थे, फिर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमारा एमसी उसे गले से पकड़ते हुए बोलता है तुम पहले भी एक लूजर थे और अब भी एक लूजर हो, और वो उसे जोरों से जमीन पर पटक देता है और बोलता है बस अब तुम हार चुके हो। ये सुनकर चू यांग को काफी गुस्सा आता है और वो खड़े होते हुए बोलता है हार गया, क्या तुम भूल गए मेरा असली ट्रम्पकार तो मेरी डिवाइन बोन है। और वो अपनी डिवाइन बोन की पावर को एक्टिवेट करने लगता है। डिवाइन बोन की पावर को देखकर पहला ओल्ड मैन हैरान होते हुए बोलता है ये तो अपनी डिवाइन बोन को पूरी तरह अवेकन कर रहा है। वहीं दूसरा ओल्ड मैन कहता है ये दोनों ही काफी पावरफुल है, इस फाइट का अंत काफी भयानक होने वाला है। दूसरी तरफ एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है इस चू यांग ने अपनी डिवाइन बोन को अवेकन कर लिया है। तभी हम चू यांग को देखते हैं जिसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसके इर्द गिर्द पर्पल थंडर गिरने लगता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है अब लड़ने में मजा आएगा। वहीं चू यांग बोलता है मैं मानता हूँ तुम काफी पावरफुल हो गए हो, पर तुम डिवाइन बोन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरे सामने बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे एमसी की तरफ भरने लगता है। उसकी बॉडी से काफी पावर निकल रही होती है जिसके चलने से ही जमीन में क्रैक आ रहे होते हैं। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अब क्या मुझे एक लूजर से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे वहाँ पर मौजूद लोगों को खड़े होने में मुश्किल हो रही होती है। वहीं पर पहला ओल्ड मैन कहता है इन दोनों की पावर काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। वहीं हम अरीना का सीन देखते हैं जहां वो एक दूसरे से टकराते हुए पीछे हट जाते हैं। चू यांग बोलता है बस अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिससे पूरा अरीना हिलने लगता है। तभी हम चू यांग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े स्केलेटन को समन करता है, जिसे देखकर लोग बातें करने लगते हैं ये तो गॉडली पावर है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ जो मैंने इस पावर को देखा, सच में वो दूसरा लड़का बहुत बुरे तरीके से हारने वाला है। पर ये देखकर भी हमारे एमसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है तुम सभी लोग काफी बेवकूफ हो, आज तुम्हें मैं अपनी पावर का नमूना दिखाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपने डिमोनिक फॉर्म को समन करता है जिससे आसपास का मौसम काफी ज्यादा ही खराब हो जाता है और आसमान से ब्लैक थंडर गिरने लगती है। इधर चू यांग भी काफी ज्यादा ही डर जाता है और वो बोलता है ये तो असुर डीमन है। और हम देखते हैं वो डीमन काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और तभी हमारा एमसी उसको अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो डीमन उस स्केलेटन को ही डिवोर कर जाता है। दूसरी तरफ वो सभी ओल्ड मैन भी असुर डीमन की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हमारा हीरो हंसते हुए चू यांग से बोलता है अब मेरी डिवाइन बोन मुझे वापस कर दो, और वो उसकी बॉडी से डिवाइन बोन को निकालने लगता है। चू यांग इससे बचने की कोशिश करता है मगर वो वहाँ से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा होता है। ये देख कर वो सभी ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है जल्दी हमें इसे वो डिवाइन बोन निकालने से रोकना होगा, और वो अपनी पावर से चू यांग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वहीं चू यांग भी काफी ज्यादा डर जाता है, वो एल्डर से मदद मांगता है। तभी हमारे एमसी की आवाज आती है आज इसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, और वो एक अटैक उन ओल्ड मैन के ऊपर कर देता है जिससे वहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग ब्लास्ट होता है जिससे वो ओल्ड मैन घायल होते हुए पीछे जा गिरते हैं। और हमारा एमसी चू यांग को अपनी तरफ खींच कर उसे गले से पकड़ लेता है। चू यांग डरते हुए बोलता है चू शनहाई अगर तुमने मुझे मार दिया तो फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर हमारा एमसी उसे इग्नोर करते हुए अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसकी डिवाइन बोन को निकालने लगता है जिससे चू यांग दर्द में तड़पने लगता है। तभी हमारा एमसी उसकी बॉडी से डिवाइन बोन को निकाल लेता है और साथ ही उसकी बॉडी को भी नीचे फेंक देता है और वो उस डिवाइन बोन को डिवोर कर लेता है जिससे उसकी डिमोनिक पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। वहीं पर चू यांग गुस्से में बोलता है चू शनहाई मेरी डिवाइन बोन मुझे वापस करो। वहीं पर हमारा एमसी उसे इग्नोर करते हुए बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। ये इसलिए नहीं कि मैं चू फैमिली से डरता हूँ, बल्कि इसलिए कि चू फैमिली के लोग देखें कि उनका जीनियस मेरे सामने कितना बड़ा लूजर है। और हाँ बाकी की डिवाइन बोन संभाल कर रखना, मैं जल्द ही वो भी वापस लेने आऊंगा। ये कहने के बाद वो ब्लैक एनर्जी में वहाँ से निकल जाता है।